बालू माफिया को रोजगार मिल गया तेजस्वी यादव के समय, तेजस्वी यादव के समय शराब माफिया को रोजगार मिल गया, तेजस्वी यादव के समय अपराधियों को रोजगार मिल गया। जिन नौकरियों की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो नौकरियां एनडीए सरकार की देन है। मुकेश सहनी जी अभी जहां गए हैं, आजादी के बाद बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक ठगों के साथ बैठे हैं, विपक्ष के नेता है बिहार में, वो कम से कम अज्ञानी की तरह बात मत करें। इस देश की इकोनॉमी बूम पे है, पर तेजस्वी यादव को ये बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि इन बातों को समझने के लिए थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। राजनीतिक हत्या कर दी पप्पू यादव की, प्रश्न पत्र लीक माफिया को रोजगार मिल गया, माफियाओं को रोजगार तेजस्वी यादव ने दिया। अरे हमने जो पेड़ लगा दिया उस पेड़ के फल भी ठीक तरीके से लोगों को नहीं खिला पाए तेजस्वी यादव, उसमें भी भ्रष्टाचार कर गए। और मुझे दुख हो रहा है कहने में कि पहली बार ही रोहिणी लाखों के अंतर से चुनाव हारे। लोकसभा चुनाव ऐलान के बाद पहली बार जमुई आते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और उससे आने से पहले तेजस्वी यादव 5 सवाल करते हैं रोजगार को लेकर, विकास को लेकर। हालांकि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी हैं। 5 सवाल पूछे गए, तेजस्वी यादव करे कि कितना नौकरी दिए, कितना विकास किए, जवाब नहीं दे पाए आए मोदी, मोदी आए भी जवाब नहीं देकर गए। तेजस्वी यादव जी कृपा करके बताएं कि पिछले 17 महीनों में क्या उन्होंने 17 नौकरियां भी अपनी कलम से सृजित की हैं? 17 छोड़ दें, तेजस्वी यादव बता दें कि कौन सी एक नौकरी तेजस्वी यादव ने अपनी कलम से दी है। जिन नौकरियों की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो नौकरियां एनडीए सरकार की देन है, 7 निश्चय पार्ट 2 की देन है, और जितना हमने दिया वो भी तेजस्वी यादव ठीक से नहीं कर पाए। इस देश में आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस देश में आज के दिन में हर रोज 3 नए कॉलेज खुलते हैं। आज के दिन में यह देश तीसरी सबसे बड़ी शेयर मार्केट की तरफ बढ़ रहा है, चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट है। इस देश की इकोनॉमी बूम पे है, पर तेजस्वी यादव को यह बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि इन बातों को समझने के लिए थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि तेजस्वी यादव हमारे छोटे भाई हैं, विपक्ष के नेता हैं बिहार में, वो कम से कम अज्ञानी की तरह बात मत करें। उनके सारे सवालों का जवाब मिलेगा, पर सवाल तथ्यों के साथ होने चाहिए। मैं तो पूछता हूं कि तेजस्वी यादव एक नौकरी बताएं। वो तो कह रहे हैं 17 साल बनाम 17 महीने। मैं तो पूछ रहा हूं कि 17 महीने में आप 17 नौकरी छोड़ दें, एक नौकरी बताएं जो तेजस्वी यादव ने अपने कलम से दिया हो। अरे हमने जो पेड़ लगा दिया उस पेड़ के फल भी ठीक तरीके से लोगों को नहीं खिला पाए तेजस्वी यादव, उसमें भी भ्रष्टाचार कर गए। जो नौकरियां हमने सृजित कर दी, जिन नौकरियों का हमने इंतजाम कर दिया, वो नौकरियां देने में भी तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार कर गए। हाँ, तेजस्वी यादव ने कुछ रोजगार जरूर दिया। बालू माफिया को रोजगार मिल गया तेजस्वी यादव के समय, तेजस्वी यादव के समय शराब माफिया को रोजगार मिल गया, तेजस्वी यादव के समय अपराधियों को रोजगार मिल गया, प्रश्न पत्र लीक माफिया को रोजगार मिल गया, माफियाओं को रोजगार तेजस्वी यादव ने दिया। लालू यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य तेजस्वी की बहन सारण में जाकर माहौल बना दी है, कर ये भाजपा इस बार उखाड़ फेंकने वाली है, साफ कर दिया है। रोहिणी छोटी बहन की तरह है, जीवन में पहली बार राजनीतिक रूप से एक्टिव हुई है, पर मुझे दुख हो रहा है कहने में कि पहली बार ही रोहिणी लाखों के अंतर से चुनाव हारेगी। मेरी सलाह है, अभी भी समय है, सिंगापुर लौट जाए, हार के तो उसे वैसे भी लौटना ही है, अभी लौट जाए बेहतर होगा। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, मुकेश सहनी कल एनडीए महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। उनका कहना था कि तेजस्वी यादव ने भले ही पीठ पर खंजर मारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमें सामने से सीने पर वार की थी, खंजर मारी। तेजस्वी यादव का खंजर याद है ना? मुकेश सहनी जी अभी जहां गए हैं, आजादी के बाद बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक ठगों के साथ बैठे हैं। सावधान रहें, सावधान रहें। पप्पू यादव जी का हश्र अभी उन्होंने देखा होगा। बेहतर हो पप्पू यादव जी से जाके पूछ लें कि ये किस तरीके से ठगते हैं। पप्पू यादव को लेकर भाजपा की क्या स्टैंड? राजनीतिक हत्या कर दी पप्पू यादव की। पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस ने मिल करके राजनीतिक रूप से ठग लिया, राजनीतिक हत्या करने की कोशिश हो गई पप्पू यादव के साथ। तो चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन कुंतल कृष्णा थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी भी समय है,
रोहिणी आचार्य को वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि हार तो लाखों अंतर से होने वाली है। सीधे तौर पर जिस तरीके से उन्होंने कल मुकेश सहनी शामिल हो गए हैं महागठबंधन में, उस पर भी उन्होंने साफ कहा कि याद है ना खंजर किस तरह से मारा गया है, और एक बार फिर से वो ठगों के साथ बैठ गए हैं, वही ठग जो बिहार को ठग कर बैठे। हालांकि तमाम आरोप लगाते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव पर। देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।